हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमने बनाए है मूली के परांठे। चलिए आपको रेसिपी दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो क्या आपको मूली का परांठा बनाना टफ लगता है? तो आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक इतना इजी मेथड बताऊंगी मूली का परांठा बनाने का कि आपको जब भी कोई बोलेगा मूली का परांठा बनाने के लिए तो आप एकदम मूली का परांठा बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। बहुत ही इजी मेथड से आज परांठे बनाने वाले हैं। हम ना तो मूली को ग्रेट करने के बाद निचोड़ेंगे, ना ही हम मूली को ग्रेट करने के बाद उसको सौटे करेंगे ताकि उसका पानी उड़ जाए और फिर उसको ठंडा करके उसके परांठे बनाएं, और ना ही हम मूली को डायरेक्टली कद्दूकस करके करने के बाद आटे में गूंदने वाले हैं, क्योंकि तीनों मेथड से प्रॉपर मूली का फ्लेवर नहीं आता परांठे में। तो ये वाली मूली है जो हमारी खुद के किचन गार्डन की मूली है, तो एकदम गार्डन फ्रेश है और इसमें पानी भी बहुत है फ्रेश होने के कारण। तो इसके पत्ते भी हम थोड़े यूज़ करने वाले हैं मूली के परांठे के अंदर डाल के। तो चलिए पहले इसको वॉश करते हैं, फिर मूलियों को करते हैं ग्रेट, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो चलिए सबसे पहले मूली को करते हैं कद्दूकस। और आप देख रहे हो कि हमने मूली को कद्दूकस करने के बाद इसको हमने एज इट इज़ बोल में डाल दिए। हम इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे बिल्कुल भी। तब जो थोड़े से हमने अपने पास मूली के पत्ते भी रख लिए, तो पत्तों को भी हम ब्रीक ब्रीक चॉप कर देते हैं। और एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके इसको भी हमने चॉप करना है। अदरक आप ज़रूर डालिएगा, अदरक डालने से मूली का पराठा और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को आप अच्छे से ब्रीक ब्रीक चॉप करके अपने मिक्सर में डाल दो। तो ये मिर्ची के साथ ही हम थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन धनिया भी काट कर डालेंगे। तो धनिया को भी हम ब्रीक ब्रीक चॉप कर रहे हैं, इसको भी हम डालेंगे अपने मूली के पराठे में। तो कटी हुई हरी मिर्च और धनिया हम मूली के साथ ही मिक्स कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को, मूली, अदरक, धनिया और हरी मिर्ची, सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमने अपने पास एक कटोरी रखी है। एक तो हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, ये हमें चाहिए। तो चंकी चाट मसाला मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा निकाल लिया। तो ये हमें आधा चम्मच चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं पराठों के हिसाब से। जैसे मैंने 4 पराठे बनाने हैं तो मैं 4 पराठे के हिसाब से इसमें नमक डाल दूँगी। तो ये मैं अपना आधा चम्मच नमक का मैंने डाल दिया। और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। ये हमें 3-4 चीज़ें चाहिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक को, रेड चिल्ली पाउडर को, चंकी चाट मसाले को और गरम मसाले को। तो हमारा एक ये वाला मिक्सचर रेडी हो गया। तो चलिए अब हम बनाने लगे हैं पराठा। पराठा बनाने के लिए हमने एक साइज़ के 2 पेड़े बना लेने हैं। तो जैसे एक पेड़ा मैंने ये रख दिया इधर, और एक पेड़ा मैं और बना रही हूँ। तो सेम साइज़ के हमने बनाने हैं गेहूं के आटे के 2 पेड़े। तो ये 2 पेड़े मेरे पास रेडी हो गए हैं। और दोनों को हम सूखा आटा लगा के पहले इसकी रोटी बेलेंगे। तो हमने इसकी 2 रोटियां मतलब बेल लेनी है। तो जितनी मैक्सिमम स्प्रेड होते रोटी उतनी स्प्रेड कर दो, क्योंकि हमें ज़्यादा मोटी रोटी नहीं चाहिए, हमने इसकी पतली रोटी बनानी है। तो ये हमने इसकी एक रोटी बना ली, और ऐसे ही हम इसी साइज़ की हम एक दूसरी रोटी बना देंगे। तो रोटी को एक को हम प्लेट में निकाल रहे हैं। तो ये दूसरे पेड़े की भी रोटी हम ऐसे रेडी कर लेंगे। ज़्यादा मोटी रोटी नहीं चाहिए, तो दोनों रोटियां हमें चाहिए एक ही साइज़ की। अब हमने रोटी के ऊपर जो हमारा मूली का मिक्सचर हमने बनाया है, इसका हमने कोई पानी नहीं निचोड़ा, इसका पानी एज इट इज़ इसके अंदर है। तो इसको हम डाल देंगे मिक्सचर को रोटी के ऊपर। तो इसको कर देंगे स्प्रेड। तो मिक्सचर में आपने कुछ डालना नहीं है, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं डाला। तो मूली के मिक्सचर को आप सारी रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दो। ऐसे करके हमने रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देना सारा मिक्सचर। और अब हमने जो मिक्सचर बनाया है ये वाला, इसको आप अपने मूली के मिक्सचर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दो, क्योंकि अब ये मूली पानी छोड़ेगी ना। तो उससे पहले ही हमने क्या करना है, हमने अपनी दूसरी रोटी उठानी है ये वाली, और इसको इसके ऊपर रख देना बस। और ऊपर वाली रोटी को आपने धीरे धीरे प्रेस करना है अपने हाथों की हेल्प से, और नीचे वाली रोटी के साथ इसको धीरे धीरे चिपका देना है। तो अब हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर। तो ये देखो स्टफिंग कहीं से बाहर नहीं आ रही।
तो चलिए इसको तवे के ऊपर डालती हूँ। तो तवे को पहले हल्का सा घी लगा के इसको ग्रीस कर लेना है। तो ये मूली का पराठा बनना शुरू हो गया। तो दूसरा पराठा हम पहले रोटी बेल लेते हैं, लेकिन उसको स्टफिंग बाद में करेंगे। पहले ये वाला पराठा बनेगा उसके बाद। तो पराठे को हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही सेकना है। तो थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा के या जो भी ऑयल आपकी अपनी चॉइस का हो वो लगा के इसको धीरे धीरे कम सेक के ऊपर इसको पकाएं और देखना आपका पराठा एकदम से क्रिस्प हो जाएगा। तो पराठा रेडी है, चलिए इसको सर्व करते हैं। और चलिए दूसरा पराठा स्टफ़ करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले बनाया था वैसे ही हमने इसको स्टफ़ करने, और ऊपर से आप अपना मिक्सचर वो नमक वाला ऊपर से स्प्रेड कर दो, और फिर ऊपर रोटी रख के दूसरी ऊपर से हल्के हल्के हाथों से आप ऊपर से प्रेस कर दो। तो आपका ये दूसरा मूली का पराठा रेडी हो गया। अब हम इसको सेकेंगे तवे के ऊपर। तो जैसे हमने पहले वाला पराठा बनाया था वैसे ही हमने इसको कम सेक के ऊपर ही इसको हल्के हल्के फ्राई करने। तो थोड़ा थोड़ा आप घी लगाते जाइए या ऑयल जो भी आपकी चॉइस का हो, और इसको सेकते जाइए। तो पराठे को हम सर्व कर रहे हैं दही के साथ और मक्खन के साथ। तो ये देखिए हमारा मूली का पराठा। तो हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कि हमारा कैसा बन रहा है पराठा। तो ये देखिए इसके अंदर से लुक एकदम बेस्ट लुक आई है। खोल के भी दिखा देते हैं आपको। तो ये देखो। तो आपको आज की मेरी ये मूली का पराठा बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।